नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर एक इनसाइडर ट्रेडिंग की खबर निकल कर आ रही है। देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। इनसाइडर पहले किसे कहते हैं। इनसाइडर वैसे लोग होते हैं जिससे कंपनी या फिर बैंक, जो यस बैंक की यदि हम बात करें तो यहाँ पर बैंक के अंदर में किस तरह का अप्स या डाउन से, मतलब कि किस तरह का मैनेजमेंट है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या बेनिफिट हो सकती है, जो कि आम लोगों की को उस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। जो मैनेजमेंट के साथ जुड़े होते हैं उनको ही पता होती है कि बैंक में किस तरह का आगे काम होने वाला है, बैंक क्या लॉस में जाने वाली है, क्या बैंक प्रॉफिट में जाने वाली है। तो इस तरह की जो खबरें जिन्हें पता होती है उसे हम इनसाइडर कहते हैं, और वो जो ट्रेड लेते हैं उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। क्योंकि देखिए, आम लोगों को जो खबरें मिलती है वो तो लेट से मिलती है। वही कारण है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वह फंस जाते हैं, और जो इनसाइडर लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है केवल इनसाइडर्स ही करते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके भी जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके हर जगह नेटवर्क होती है, वो अपने लोग हर जगह रखते हैं। तो उन्हें भी जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है उनका भी पता उन्हें रहता है कि इस तरह की न्यूज़ आने वाली है, तो वो पहले ही बड़ा ट्रेड ले लेते हैं, और उसके बाद मूवमेंट हो जाने के बाद हम जब उसमें एंट्री लेते हैं तो उसके बाद सारा कुछ गेम खत्म हो चुका होता है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस न्यूज़ का, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें, लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज के ट्रेड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आज जो ट्रेड हुई है लगभग फ्लैट सा ही रहा है। जहाँ पर ओपन हुई थी वहीं पर यह क्लोज हो गई है, लेकिन जब तक ये नीचे वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर यह स्टॉक चल रही है तब तक आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यदि इसके नीचे जाती है तो उसके बाद एक ब्रेकआउट होगी नीचे की, और इसकी जो वैल्यू है वह 13 रुपये से नीचे जाकर फिर 10 रुपये 11 रुपये जा सकती है। लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम है कि इसका जो वैल्यू है यह अब इस लेवल से नीचे जाएगी। प्रोबेबिलिटी यही है कि यह ऊपर की ओर ही आपको अब इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुकी है। यदि RSI वगैरह की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि RSI एट प्रेजेंट यह कितनी चल रही है। देखिए, 37.34 पर यह RSI चल रही है, जो कि काफ़ी एक 20 के नीचे चली जाती है तो ओवर सोल्ड रीजन में हम कहते हैं। तो लगभग आसपास है, इसी 37-40 के आसपास है, तो काफ़ी इसमें बिकवाली हो चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो खबर की हम बात कर रहे थे, देख सकते हैं कि जो आशीष की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि यस बैंक के इनसाइडर हैं, उन्होंने कुछ यहाँ पर ख़रीदारी की हुई है। हालांकि बताया गया है कि बहुत बड़ी ख़रीदारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर 3 मिलियन रुपीज़ उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। 13 रुपये 30 पैसे के रेट से उन्होंने ख़रीदारी की है, और उनकी जो होल्डिंग्स है वह 73% हो गई है। यह एक गुड साइन आप इसे कह सकते हैं। तो देखिए, एक पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर निकल कर आ रही है, लेकिन उसके बाद हम और भी यहाँ पर डिटेल देखने वाले हैं कि पिछले 1 साल में किस तरह से यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है और क्या इम्पैक्ट इसका आने वाले समय में पड़ सकता है। तो आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सबसे बड़ा इनसाइडर ट्रेडिंग जो हुई है मधु कपूर के द्वारा हुई है, और उन्होंने लगभग 120 मिलियन रुपए के शेयर हैं वो बेचे हैं, और प्राइस भी देख सकते हैं 27 रुपये 60 पैसे के रेट पर उन्होंने बेचा है। तो एक तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है, लेकिन मधु कपूर का आप कहानी जानते हैं, तो उन्हें पता था इनसाइडर के बारे में कि किस तरह की खबरें निकल कर आने वाली है यस बैंक को लेकर, तो जिसके कारण कि उन्होंने 27 रुपये 60 पैसे के रेट पर 120 मिलियन रुपए के जो शेयर्स थे उसे बेच डाला। यहाँ पर देखिए, जो चौंकाने वाली बात है वह आप सभी के सामने। यदि लास्ट 12 मंथ्स की बात की जाए तो देख सकते हैं कि 1.23 मिलियन की शेयर की खरीदारी की गई है 17 मिलियन रुपीज़ में। और वहीं जो चौंकाने वाली बात है वह है कि जो डाइवेस्टेड मतलब कि जो बेचा गया है शेयर्स, वह है लगभग 12.06 मिलियन, और जो अमाउंट है वह 289 मिलियन। मतलब कि खरीदा गया है मात्र 17 मिलियन का और बेचा गया है 289 मिलियन का। तो मतलब कोई भी मैच हमें देखने को नहीं मिल रहा, और एग्जैक्टली आपने देखा भी कि इतनी जो बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिली है 27-28 रुपये से या 13 रुपये पर एट प्रेजेंट ट्रेड कर रही है। तो कारण हमें यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग जो जिन्होंने किया है वो यहाँ पर जस्टिफाई होते हुए नज़र आ रही है। तो एक चीज़ यह भी है कि ऐसी बात नहीं है कि इसकी जो वैल्यू है वह आधी हो गई है। तो आधी होने का मतलब है कि जो स्टॉक है, जो बैंक है, बैंक की हम बात करेंगे, जो बैंक है उसकी वैल्यू आधी हो गई है, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू अलग चीज़ होती है और जो बैंक होती है या फिर जो कंपनी होती है उसकी वैल्यू अलग होती है। तो 15,000 का जो फंड रेज किया था FPO के थ्रू, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के थ्रू जो फंड रेज किया गया था, जिसके कारण यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वह आधी
आधी हो गई है, स्टॉक की वैल्यू हम कह रहे हैं कि आधी हो गई है। बैंक की वैल्यू आधी नहीं हुई है, बैंक ठीक परफॉर्म कर रही है। पिछले साल से इस साल जब बैंकरप्ट हो गई थी, बेल आउट प्लान बनाकर किसी तरह बचाया गया, उसके बाद यदि आज हम कंपेयर करें बैंक के बैलेंस शीट की, बैंक की मैट्रिक्स की, तो सारा कुछ यहाँ पर हमें अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन जो वैल्यू है, जो यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू है, वह आधी ज़रूर हो गई है, क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ़ शेयर फिर से मार्केट में आ गए, तो जो पर शेयर की वैल्यू होती है वह हाफ हो गई, वह डाइल्यूट हो गई, जिसके कारण यहाँ पर जो इनसाइडर ट्रेडिंग थी इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ 289 की बिकवाली की गई है और मात्र 17 मिलियन की खरीदारी की गई है। क्योंकि जो इनसाइडर ट्रेडिंग होते हैं वो पैसा कमाते हैं शेयर से, बैंक से उन्हें मतलब नहीं होता। बैंक किस तरह परफॉर्म कर रही है वो अलग चीज़ होती है, स्टॉक किस तरह परफॉर्म कर रही है वो अलग चीज़ होती है। स्टॉक यदि ऊपर जाती है या नीचे जाती है, उसका बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट आपको कंपनी पर या फिर बैंक पर नहीं देखने को मिलता है। बस थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर मिलता है कि कभी पैसे की ज़रूरत हुई, कभी फंड रेज करने की ज़रूरत हुई, तो उसके लिए यदि स्टॉक की वैल्यू ठीक ठाक रहती है तो फंड रेज आसानी से हो जाती है। नहीं तो बहुत वैसी कोई इम्पैक्ट नहीं है कि यदि किसी स्टॉक का वैल्यू बहुत नीचे चला गया तो कंपनी भी एग्जैक्टली बर्बाद होने वाली है। जी नहीं, कंपनी से स्टॉक चलती है, स्टॉक से कंपनी नहीं चलती। ये बात आप ध्यान में रखें तो आप जो ट्रेडिंग वगैरह होती है इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जो छोटी सी खबर निकल कर आ रही थी जिसका कि इम्पैक्ट आपको, अब इसका बात यदि हम करें कि इम्पैक्ट किस तरह से देखने को मिलेगा, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि जैसा कि अभी आपने चार्ट देखा कि लगातार करेक्शन होते हुए आ रही है, लगातार यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए, अब यह भी हो सकता है कि आपको सडन, चलिए चार्ट पर चलते हैं, वहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें, चार्ट की हम बात करें, तो आप देख सकते हैं कि एक समय था जो कि सडन हमें 3 दिनों के अंदर 25-30% के आसपास, इस समय की बात कर रहा हूँ, जंप देखने को मिली थी। उसके बाद लगातार करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए, यह भी काफ़ी क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इसमें कंसोलिडेशन नहीं बचा है। जो ट्रेंड लाइन है उसके अकॉर्डिंग 15-20 दिन, महीने दिन के अंदर आपको एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मुझे भी जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर आपको खबरें, तो देखिए ऑपरेटर्स क्या होते हैं, खबर, किसी भी एक खबर को पकड़ के स्टॉक को खींच देते हैं। तो कोई भी खबर तो आते रहती है, तो कोई भी एक खबर आएगी उसके बाद आपको येस बैंक के अंदर एक जंप देखने को मिलेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि एट प्रेजेंट या 13.40 पर चली गई है, तो जो अगला जंप होगा बहुत ही सडन आपको जंप जो देखने को मिलेगा, 17-18 रुपये के आसपास आपको येस बैंक की वैल्यू पहुंचा देगी। तो बहुत ज़्यादा इसमें आप एनालिसिस यदि लगाएंगे कि इस तरह का पी रेशियो है, इस तरह का पीबी रेशियो है, इस तरह का ट्रेड हो रही है, इस तरह का यहाँ पर डिलीवरी उठाई जा रही है, तो इस तरह का आगे इसमें पैटर्न बन सकता है। तो ये स्टॉक उस तरह का नहीं है, ये स्टॉक में आपको सडन एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो देखिए, यह थी एक छोटी सी वीडियो, आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश थी मेरी। यदि अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे प्रयास को ज़रूर सराहें और लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो यहीं तक, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।